सर सैयद मिशन फाउंडेशन की ओर से मुखातिब फाउंडेशन के सहयोग से शुक्रवार को संगीत नाटक अकादमी में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना था। इस आयोजन में बॉलीवुड के निर्देशक अनुभव सिन्हा, एक्टर मनोज पाहवा एवं एक्टर सुशील पांडे के साथ लखनऊ शहर से अदबी लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुखातिब फाउंडेशन की चेयरपर्सन आयशा अयूब ने होली पर लिखे अपनी पंक्तियों को समारोह में शामिल दर्शकों को सुनाया। इस मिट्टी में संसार मेरा है, तुम सा ही आकार मेरा। इस मिट्टी में संसार मेरा है, तुम सा ही आकार मेरा। तुम नाम पे मेरे मत जाना, है होली का त्योहार मेरा। ये अंबर भी तो नीला है, मैं जिसके नीचे रहती हूँ। है मस्जिद का मीनार हरा, मैं जिसको अपना कहती हूँ। है मेहंदी का रंग लाल मेरा, अजमेर का धागा केसरिया। है टोपी काली और सफ़ेद और पीली माँ की चुनरिया। हर रंग यहाँ मेरा भी है, ये संग यहाँ मेरे भी है। जो अदा तुम्हारी है यारों, वो ढंग यहाँ मेरे भी हैं। लो सबने कर ली तैयारी, बच्चों ने भर ली पिचकारी। जब गलियों और मोहल्लों में निकले तो गूंजी किलकारी। क्या हाल सुनाऊं इस दिल का, है चेहरा ही अखबार मेरा। इस मिट्टी में संसार मेरा है, तुम सा ही आकार मेरा। तुम नाम पे मेरे मत जाना, है होली का त्योहार मेरा। दिल खोल दिखाया मैंने भी और रंग लगाया मैंने भी। दिल खोल दिखाया मैंने भी और रंग लगाया मैंने भी। जब यार मेरे घर आ पहुँचे, हुड़दंग मचाया मैंने भी। जैसे कि ईद की सुबह को प्याले में शीर टपकता है, वैसे ही मीठी गुजियों से बस प्यार का रंग छलकता है। इस पे तो मैं हूँ न्योछावर, ये देश बड़ा दिलदार मेरा। बस नाम पे मेरे मत जाना, है होली का त्योहार मेरा। लेखक भगवती चरण वर्मा के खानदान से ताल्लुक रखने वाले चंद्रशेखर वर्मा ने भी दर्शकों को कविता के साथ होली का गीत गुनगुनाया। कहीं चंदन महकता है, कहीं केसर महकता है। ये खुशबू है बुजुर्गों की, जो मेरा घर महकता है। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे और कीने मारी पिचकारी तोरी भीगी अंगिया। ओ रंग रसिया, रंग रसिया, रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। ओ रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। फिल्म निर्देशक अनुभव सिन्हा ने दर्शकों को संबोधित करते हुए, अक्सर रिश्तों में ऐसा होता है ना, कभी आप सबके साथ हुआ होगा कि बीवी कहती है तुम मुझे प्यार ही नहीं करते, तो आप कहते हैं मैं करता हूँ, बहुत करता हूँ। बोले नहीं, कहा तो नहीं बहुत समय से। तो फिर कहना पड़ता है कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है। हर रिश्ते में ऐसा दौर आता है कि जब शायद कहने की ज़रूरत होती है, वरना अच्छे रिश्तों में कहने की ज़रूरत नहीं होती। ये वो दौर है जिसमें कहने की ज़रूरत पड़ गई है, और ये वो दौर है जिसमें हमको मुसलसल एक दूसरे को क्योंकि कुछ एक मुट्ठी भर लोग हैं जो लगातार आपको ये बता रहे हैं कि नहीं आपका रिश्ता अच्छा नहीं है, और उससे कहीं ज़्यादा लोग हैं जो उस अच्छे रिश्ते को महसूस करते हैं और वो खामोश बैठे रहते हैं। उनको लगता नहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, रिश्ता तो अच्छा है हमारा। पर मुझे लगता है ये वो दौर है जब ये ज़रूरी हो गया है कि हम रोज़ बाआवाज़ बुलंद एक दूसरे को बताएं कि हमारा रिश्ता बहुत अच्छा है। मैं आपसे कहूँ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, और आप मुझसे कहें कि आप मुझसे प्यार करते हैं। लगातार ये कहा जाए, जब इन मौक़ों को ढूंढा जाए। वो होली हो सकती है, वो ईद हो सकती है, वो दिवाली हो सकती है। मुझे लगता नहीं ज़्यादातर लोग जो होली मनाते हैं उन्हें ये पता भी है कि होली क्यों मनाई जाती है, या ज़्यादातर लोग जो दिवाली मनाते हैं उन्हें पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है। पर चूंकि वो एक हमारी सभ्यता का, हमारी परंपरा का हिस्सा है, हम मनाते हैं। बचपन से देखते आए हैं कि होली के दिन गुब्बारे फेंकते हुए हमें थोड़ी पता होता था कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन ईसाई है, कौन सिख है। हम अपने रंग में उसको रंग देना चाहते थे। वो भी प्यार करने का एक तरीका था, प्यार जताने का एक तरीका था।
और पिछले कुछ समय से ये लगातार सुनता रहा हूँ और शायद उसको सुन के ही मेरी एक नाराज़गी थी, मेरा एक गुस्सा था जो मैंने मेरी पिछली फिल्म मुल्क लिखी और ये कहने की कोशिश की कि एक्चुअली हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। और ये बड़ा अच्छा हुआ कि आज होली तो थोड़ा वक्त हो गया। मुझे होली एक्चुअली पर्सनली पसंद नहीं है, मैं होली नहीं खेलता हूँ। इस होली पे भी मैं होटल में नीचे कुछ अरेंजमेंट था, मैं चुपचाप अपने कमरे में सोता रहा। ज़्यादातर होलियों में सोता रहता हूँ, पर होली के बहाने ये जो काम हम कर रहे हैं और आप कर रहे हो, जो आप लोगों ने वक्त निकाला, आप लोग यहाँ आए ये कहने के लिए कि हाँ हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस बात के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत एक्चुअली खुशनसीब हूँ कि मैं बनारस में बड़ा हुआ, जहाँ पे एक हिंदू बाहुल्य समाज में मैं बड़ा हुआ। मुझे बड़ा छोटा सा एक एपिसोड मुझे याद है कि हमारे घर में मुसलमानों के लिए बर्तन अलग होते थे और मेरे पिताजी के जो सबसे अच्छे दोस्त थे वो अशरफ अंकल थे। तो वो हमको बहुत प्यार करते थे, हम उनको बहुत प्यार करते थे, पर एक परंपरा थी कि हमारे घर में बर्तन लगते हैं उनके। तो जब वो बर्तन लगता भी था, जब हम लोग चारपाई पे या बिस्तर पे तख्त पे बैठ के अखबार बिछा के जब प्लेटें सजती थी तो अशरफ अंकल की स्टील की नहीं होती थी। तो हम लोग 12-11 साल के थे, 13 साल के थे। तो मैं और मेरी बहन को समझ में आया कि यार ये तो गलत है। तो माँ से पूछा गया कि भाई ये क्या सिलसिला है, क्योंकि मटन तो हमारे यहाँ भी बनता है। तो उनको भी पता नहीं था कि क्या सिलसिला है। वो अपने घर से लाई थी, उनकी माँ अपने घर से लाई होंगी, उनकी माँ अपने घर से लाई होंगी। किसी ने कभी सवाल नहीं पूछा। तो माँ से जब सवाल पूछा कि भाई ऐसा क्यों, तो उन्होंने कहा हाँ बात तो है। तो उसके बाद से अशरफ अंकल की प्लेट सेम हो गई। तो इतना ज़रूरी है कि वो सवाल पूछे जाएं। अभी मैं जो फिल्म कर रहा हूँ आर्टिकल 15, अभी सर जिक्र कर रहे थे कि हमारा संविधान हमको ऐसा आदेश देता है कि हम सब अलावा बजाय इसके कि कौन कहाँ पैदा हुआ, किस जात किस धर्म में पैदा हुआ, हम सब बराबर ट्रीट किए जाएं, जो कि हम नहीं किए जाते हैं। 2000 साल से ट्रीट नहीं किए जा रहे। अगर सारे के सारे लोग बराबर ट्रीट किए जा रहे होते तो एक्चुअली हिंदुस्तान में मुसलमान होते ही नहीं। हिंदुस्तान में मुसलमान हैं ही इसलिए क्योंकि आप उन्हें ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे थे। तो वो बेचारे बराबरी की तलाश में एक दूसरे मजहब में चले गए। ये बात अलग है कि वो गैर बराबरी वो उस मजहब में भी लेके चले गए। तो मुसलमानों में भी आजकल कसाई भी हैं, जुलाहे भी हैं और सैयद भी हैं। तो वो ब्राह्मणिज्म जो है वो गया है, इस्लाम में चला गया ब्राह्मणिज्म। तो आर्टिकल 15 जो मैं फिल्म बना रहा हूँ वो इस बारे में है कि एक्चुअली हम सारे बराबर हैं। और मुझे डर था कि जब हम लोगों के बीच आज से 4-5 साल पहले जब शुरू हुआ सिलसिला कि हिंदू और मुसलमान तो पाकिस्तान तो पाकिस्तान तो पाकिस्तान, तो मुझे डर ये था कि बात यहाँ रुकेगी नहीं। और वो सच हुआ कि बात वहाँ रुकी नहीं, क्योंकि हिंदू मुसलमान बांट के काम होता नहीं है। तो फिर वो जातों में पड़ता है कि तू ओबीसी तो तू यादव तो तू ये तो तू वो, तो टुकड़ों टुकड़ों में बांटते। और ये फर्ज है सियासतदानों का, उनका तो काम है, वो तो करेंगे ही ये। और फर्ज हमारा ये है कि हम उसको सुने नहीं, और उसको सुने तो सीरियसली न लें। और जो हमसे इस किस्म की बातें करें हम उस इंसान को ही सीरियसली न लें कि अगर तुझसे इंसान पहचान में नहीं आते तो तुझसे ज़ातें क्या पहचान में आएंगी, तुझे मज़हब में क्या पहचान में आएंगी, कोई रास्ता ही नहीं है। तो बस ये अच्छा मौका बना कि हम सारे बैठे। मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि चुनाव का मौसम आ रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि जो लोग वोट नहीं देते वो लोग सरकारें बनाते हैं। आपके वोट ना देने से सरकारें बनती हैं, वो सरकारें जिनको आपको पसंद नहीं आती। तो चुनाव का मौसम आ रहा है, वो सारे वोट जो आपके इख्तियार में है, वो आपका, आपके घर का, आपके दोस्त का, आपके परिवार का। इस बार मेहनत कीजिए, घर से बाहर निकलिए और इंश्योर कीजिए कि वो वोट पड़े। अब वो मैं नहीं कहता कि आप किसी भी पार्टी को पसंद कर सकते हैं, नापसंद कर सकते हैं। मेरी पसंद नापसंद जग जाहिर है। तो लेकिन इस बार वो वोट दिए जाएं, वो वोट दिलवाए जाएं और थोड़ी सी मेहनत की जाए, वरना फिर बैठ के और 4-5 साल रोते रहेंगे।